हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने फिर से बाइंग करी है 3794 करोड़ की, बट डीआई ने सेलिंग करी है 1397 करोड़ की। आपने न्यूज़ तो सुनी ली होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, राइट? इंडिया पाकिस्तान, तो वो अभी चल रहा है ब्लैकआउट के लिए। मोदी जी ने बोल दिया है सबको, तो प्लीज़ आप भी प्रिपेयर रहिएगा। हालांकि हर कोई यही चाहता है कि यहाँ पे कहीं बॉम्ब वगैरह ना गिरे, बट फिर भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हमने पहल करी है हालांकि, लेकिन बदले में कुछ तो पाकिस्तान भी करेगा, इसीलिए थोड़ा सा सेफ़ रहिए, बी सेफ़। लेट्स सी। इंडिया विक्स आप देख सकते हो 18 के ऊपर ही रहा और 19 पहुंच गया है। निफ्टी भी 24,380 पे ही क्लोज़ किया। तो जितना कंसोलिडेट चल रहा है, अभी जो सिनेरियो चल रहा है कंसोलिडेशन के बाद, काफ़ी अच्छा नीचे का मूवमेंट दिख रहा है, राइट? और सेंसेक्स भी आप देख सकते हो 80,640 पे ही क्लोज़ हुआ है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, पर कंसोलिडेशन में मेन रहा है, तो वो अच्छी बात भी है थोड़ा सा। लेकिन जो न्यूज़ आ रही है, नीचे से हम उठाएंगे, फिर से नीचे के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वापस से उठा सकते हैं हम। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है डिफेंस के, आप स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हो, राइट? वो आपको काफ़ी टाइम से बोल ही रही हूँ मैं, डिफेंस के स्टॉक्स उठा लीजिए, वो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। और बाकी बैंकिंग सेक्टर कुछ खास नहीं चल रहा है, राइट? न्यूज़ वगैरह में आप अगर देखना चाहो तो न्यूज़ के ऊपर जो भी ट्रेड लेता है वो 80% अच्छी नहीं निकलती है, राइट? मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं निकलती है, 80% अच्छी नहीं निकलती है। बाकी आप गोल्ड देख ही सकते हो, फिर से वापस से ऊपर आया था, लेकिन अभी ठीक थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया है, राइट? नाइट में आया था हालांकि, और काफ़ी ऊपर चढ़ गया था जब न्यूज़ आई थी, राइट? तो इस वजह से अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक दिन में ये 3-4 बजे के बीच में मॉर्निंग में 3,440 तक गया था, फिर उसके बाद वापस से कूल डाउन हुआ है, राइट? तो अभी एवरेज आउट करेंगे तो 3,380 पे ही है, राइट? तो थोड़ा सा नेगेटिव तो है हमारे मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट ज़्यादा नहीं है, राइट? निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने 650 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वो थोड़ी सी कह सकते हैं नेगेटिव ही है। आगे उसके बाद अगर इंडिया विक्स आप देख सकते हो, ये भी नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, और डॉ जोन्स ने 390 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। नज़दाक ने भी आपके 154 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। S&P का विक्स भी बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर्स की बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी नेगेटिव में ये गया था 200 के आसपास, लेकिन फ़िलहाल 24,315 पे दिखा रहा है। तो गैप डाउन तो है, पर गैप डाउन होने के बाद फिर क्या सिनेरियो निकल के आता है वो देखना होगा। 80 पॉइंट्स के लगभग गैप डाउन दिख रहा है, बट वहाँ पे अगर 250 के नीचे सस्टेन करता है तो आपका 24,000 और फिर 24,000 भी तोड़ता है, तो 24,080 के नीचे अगर रहता है, सस्टेन करता है थोड़ी देर, लगभग 15-20 मिनट, तो आपका 24,000 के नीचे भी 23,800 और फिर 23,650 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट? बैंक निफ्टी में भी 54,000 के अगर नीचे सस्टेन करता है, जहाँ तक है 54,100 के आसपास खुलना चाहिए, उसके नीचे सस्टेन करता है तो आपका डाउनवर्ड 53,500 और फिर 53,000 तक जा सकता है, और 53,000 के नीचे भी काफ़ी जगह है, 52,000 में भी जा सकता है, राइट?
बैंक निफ्टी में कि जैसे कि दिख रहा है काफ़ी जगह है नीचे जाने की, और जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी थोड़ा सा वर्स्ट होता जा रहा है। शेयर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या रिलायंस, जैसे कि हमने बात करी थी, रिलायंस जब तक पॉजिटिव होता है तो निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा, रिलायंस नेगेटिव होगा तो सिमिलर सिचुएशन निफ्टी की भी रहेगी, राइट। तो नेगेटिव करने वाले काफ़ी स्टॉक्स हैं। हालांकि भारतीय एयरटेल 1901 पे है तो वो पॉजिटिव ही रहा, तो फिर भी भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा मैनिपुलेशन चल रही है, रिलायंस में, टाटा में, तो ये सब में मैनिपुलेशन चल ही रही है। कमोडिटीज़ की बात करें तो ऑलरेडी गोल्ड की बात मैं कर चुकी हूँ। अभी इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 360 का लेवल अगर तोड़ता है तो नीचे की साइड फिर काफ़ी बड़े लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट, जो कि 3,300 और फिर उसके नीचे 3,200 तक के अभी लेवल है। सिल्वर में भी जब तक ये 33 के ऊपर है तब तक 34 और 35 आने के चांसेस पूरे हैं, और जैसे ही 33 तोड़ेगा नीचे की साइड, अगर तोड़ देता है तो 32 तक मैक्सिमम इसका जो सपोर्ट है वो दिख सकता है, राइट। काफ़ी टाइम से ये 32 के नीचे नहीं जा रहा है, तो वो चीज़ आपको देखनी होगी, राइट। सिल्वर में पोटेंशियल भी बहुत है। क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाली कहानी है यहाँ पे भी। USD INR की बात करें तो 84.31, USD भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इंडियन रुपीस थोड़ा सा कम हो रहा है, इसीलिए अभी बॉन्ड्स की बात करें तो 10 इयर्स के और 30 इयर्स के, यू नो वेरी वेल, US के 10 इयर्स के 30 इयर्स के बॉन्ड्स में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, लेकिन 2 इयर्स के बॉन्ड में फिर से परचेजिंग शुरू कर दी है। इंडिया के 10 इयर्स के, 2 इयर्स के कोई भी ले लो, उसमें बॉन्ड्स में बाइंग ही चल रही है। इंडिया थोड़ा सेफ पॉइंट लेके चल रहा है, राइट। और अब लेवल्स की बात करें, वैसे काफ़ी लेवल्स की बात कर चुके हैं। फ्रेंड्स, निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 24,420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, और इसके ऊपर ही जहाँ तक है ये 420 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 500 और 600 तक के लेवल आ सकते हैं। लेकिन अगर ये 400 नहीं सस्टेन करता है और नीचे की साइड 280 भी तोड़ देता है तो आपके 24,000 और फिर 23,800 आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। नीचे जाने के चांसेस आज ज़्यादा हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉल राइटिंग बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, और जो कि नेगेटिव लेके जा सकती है। स्टॉक्स भी जितने भी हैं वो थोड़े से नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। डिफेंस के स्टॉक पॉजिटिव हैं केवल, और एयरटेल, बाकी सारे स्टॉक्स नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, राइट। IT भी इतना खास नहीं है क्योंकि गैप डाउन ही खुलेगा, और ग्लोबल ही मार्केट भी में भी कुछ खास नहीं है, प्लस में कोई भी मार्केट नहीं है। और हांगकांग का है जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। डॉ जोन्स, नस्डैक, इन्होंने सबने नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, और जापान का डेक्स, ये सब नेगेटिव में ही क्लोज हुए हैं। और हमारा मार्केट आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, जो कि 23,800 का भी सपोर्ट लेवल तोड़ सकता है, राइट। अप साइड में देखेंगे तो जब 450 का ही लेवल है, और नीचे की साइड 23,800, उसके नीचे 23,600 तक के लेवल है, राइट। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी
वही लेवल निकल के आ रहे हैं। जब तक ये 81,000 को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर देता, हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। और नीचे की साइड देखें तो 80,000 जब तक 500 जहाँ तक है खुलेगा, ओपन होगा गैप डाउन में 80,500 के नीचे ही रहता है। जब तक उसके ऊपर नहीं आता है तब तक हम पॉजिटिव नहीं हो सकते। मैक्सिमम 80,800 तक हो सकते हैं। और नीचे की साइड देखें तो 80,000 के नीचे 78,000 तक के भी लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। 80,200 और फिर 79,800 और फिर फाइनली 78,600 78,000 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप चार्ट अगर देखेंगे तो इसने नेगेटिव ही दे रहा है। 56,000 जो इसने लास्ट हाई लगाया था तो वापस से अब नीचे कूल डाउन होने के लिए आ रहा है और 53,000 तक के भी लेवल निकल के आ रहे हैं। 53,000 के नीचे भी इनफैक्ट 52,800 और 52,500 तक के लेवल्स हैं सपोर्ट के, राइट। वो सपोर्ट टच करने के लिए आ सकता है। और 52,000 अगर टूटता है तो ये जो गैप पीछे रह गया था, राइट, ये गैप फिल हो सकता है जो कि 52,000 पे था एग्जैक्टली। और 52,000 के नीचे फिर 50,000 का ये जो 1,000-1,500 पॉइंट का गैप है ये फिल हो सकता है, राइट। तो नेगेटिव है, लेकिन एकदम से कब कैसे आएगा नेगेटिव, कितना आएगा वो कह नहीं सकते। मार्केट खुलने के ऊपर है, मार्केट कितने बजे और कितना खुलता है। और इसमें आज बाइंग का चांसेस थोड़े कम है तो नेगेटिव ही रह सकता है ऑलमोस्ट। हमने तीनों इंडेक्सेस देख लिए हैं। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में आप देख सकते हो डिफेंस के स्टॉक को और भारतीय एयरटेल के स्टॉक को छोड़ के बाकी कोई स्टॉक नहीं भाग रहा है, राइट। डिफेंस, फार्मा भी आपको मूवमेंट देता हुआ दिख सकता है। भारतीय एयरटेल आपका 1912 पे हाई पे ही है एग्जैक्टली, बिल्कुल अपना हाई से भी ज़्यादा निकला है, राइट। लेकिन जो क्लोजिंग दी है वो 1900 पे दी है। तो इसमें भी एक सपोर्ट लेने के लिए, सपोर्ट टच करने के लिए फिर से वापस से आ सकता है एम पैटर्न बनाने के लिए, जो कि 1780 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। HDFC बैंक को देखेंगे तो 1930 के जैसे कि 1940 के ऊपर 80 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और 40 के ऊपर भी नहीं जा रहा है इस टाइम। तो इसके भी नीचे के लेवल 1880 और 1860 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं, राइट। और 1850 के अगर नीचे जाता है तो फिर से 17 और 1600 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं, जो काफ़ी जल्दी आ जाएंगे, राइट। नीचे के लेवल्स काफ़ी अच्छे खासे और जल्दी आ सकते हैं। ICICI के बैंक की बात करें तो 1430 के पे ही क्लोज़ हुआ था, लेकिन थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है जो कि 1450 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। और 1400 के नीचे अगर जाता है तो आपके 1300 और 1200 तक के लेवल निकल के आ सकते हैं इसमें भी। ITC की बात करें तो ITC भी आपका 435 पे ही क्लोज़ किया था, 440 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया और वापस से नीचे 420 के नीचे अगर जाता है तो 400 और फिर फाइनली 380 तक जा सकता है। रिलायंस और पावर सेक्टर भी आपको ठीक ठाक दिखेगा, ज़्यादा टूटता हुआ नहीं दिखेगा बस पावर सेक्टर, राइट। 400 रिलायंस भी आप देख सकते हो 440 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है और 420 अगर ये टूटता हुआ ही दिख रहा है जहाँ तक है 1420 तोड़ता है तो आपका जो गैप डाउन होगा तो 1300 और फिर 1200 तक के लेवल्स वापस से आ सकते हैं, राइट। SBI काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लेके गया है ये। और HDFC बैंक
आईसीआईसी बैंक इन्होंने भी इतना सपोर्ट नहीं किया, तो भी इसीलिए एसबीआई पीएसयू स्टॉक में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों की। पॉजिटिव की हालांकि कम आती है, इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं आती, बट नेगेटिव की बहुत जल्दी आती है, राइट। सॉरी। आईटी के स्टॉक भी कुछ खास नहीं चल रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था लेवल्स सारे आईटी के स्टॉक्स आपके कोई भी इंडेक्स की नहीं चल रहा है, इसलिए आईटी के स्टॉक्स भी नहीं चल रहे हैं, राइट। आपके इंडेक्स की बात करें, बाकी इंडेक्स की, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव में ही क्लोज हुए थे, थोड़े से नेगेटिव में। एशियन मार्केट भी नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था, बस हांगकांग का मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव था, राइट। और बाकी सब नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और बी सेफ़। प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।